हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने हमारी एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट की थी। 5.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम हमारा 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा Z1 दिया है 1 + 2 आयोटा, प्लस में Z2 दिया 6 + 5 आयोटा। देन वेरीफाई, हमें ये वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन किस तरह से करोगे, देखो जैसे फर्स्ट किया इसने मोड ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू मोड ऑफ Z1 इंटू में मोड ऑफ Z2। तो इनके अलग अलग निकाल लेंगे हम। जैसे कि Z1 दिया आपको यहाँ पे, Z2 दे दिया 6 + 5 आएगा, ठीक है। Z1 मोड निकाल लें अगर हम, तो रूट ऑफ 1 + 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, 1 + 4 दैट इज रूट 5। इसी तरह से मोड ऑफ Z2 निकाल लें अगर, तो रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, 36 + 25, 11 3 2 5 1 6, ये आ गया, ठीक है। अब अगर हम देखें Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 क्या बनेगा, 1 + 2 आयोटा इंटू में 6 + 5 आयोटा, मल्टीप्लाई करो 6 + 5 आयोटा प्लस में 6 2 = 12 आयोटा प्लस में 5 2 = 10 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस का 10 हो जाएगा। ये 6 - 10 दैट इज -4, 12 + 5 17 आयोटा। अब हम निकालेंगे मोड ऑफ Z1 इंटू Z2, तो वो क्या बनेगा, -4 का स्क्वायर प्लस में 17 का स्क्वायर। 4 का हो गया 16 और 17 का होता है शायद 289 समथिंग होता है, 17 9, हाँ यही होता है 289। तो ये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 15 5 और 8 2 10 305, ये आ गया। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है जो हमें शो करना है, लेफ्ट हैंड साइड है कि मोड ऑफ Z1 इंटू Z2, ठीक है, दैट इज़ रूट ऑफ 305। और जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2, तो क्या बनेगी वो रूट 5 इंटू में रूट 61, रूट ऊपर 5 इंटू 61 दैट इज़ 5 1 = 5 5 6 30। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई आपकी, इक्वल टू राइट हैंड। कर लोगे इस तरह से शो कर सकते हो, जो भी पार्ट दिया हुआ है उसको अलग अलग सॉल्व करो। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है मोड ऑफ Z1 बाय में Z2 का कंप्लीट मोड इक्वल टू मोड ऑफ Z1 बाय में मोड ऑफ Z2। मतलब पहले Z1 बाय Z2 करोगे, दिस वन बाय दिस वन, ठीक है। रेशनलाइज करके उसको सोल्व करोगे, a + आइटा b की फॉर्म में लेके आओगे, फिर उसका मोड लगाओगे, उसका मोड निकाल दोगे। निकाल दिया। दूसरी तरफ इसका मोड बाय में, ये दोनों तो हमने निकाल ही रखे हैं, Z1 बाय में Z2, वो ऑटोमेटिकली आप पे क्या आएंगे, इक्वल आ जाएंगे। कर लोगे। नेक्स्ट है Z1 + Z2 का मोड, तो Z1 Z2 दोनों को प्लस करोगे, उसका मोड निकाल लोगे, ठीक है। राइट हैंड साइड पे क्या करोगे, Z1 का अलग मोड निकाल रखा है आपने, Z2 का अलग मोड निकाल रखा है, दोनों को क्या करोगे, प्लस करोगे, ठीक है। जब दोनों को प्लस करोगे तो उसका पहले रूट निकाल लेना, रूट निकाल के उसको प्लस करोगे। ये जो पार्ट है आपका हमेशा इससे क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ये ज़्यादा आएगा, ये कम आएगा, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑल्सो सेम। कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कहता है, इफ Z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, Z आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड Z बार इट्स कॉन्जुगेट, हमें पता है अगर बार का साइन लगा तो वो कॉन्जुगेट हो जाएगा। प्रूफ करना है हमें दैट Z इनवर्स इक्वल टू Z बार बाय में Z का स्क्वायर, वेयर Z इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। तो Z हम कोई भी आपका क्या ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल Z हमने इस तरह से ले लिया, Z लेट कर लिया मैंने a + आयोटा b, ठीक है। तो Z कॉन्जुगेट क्या आएगा, a - आयोटा b। अब Z इन्वर्स लिया हमने, Z इन्वर्स होता है 1/Z, दैट इज़ 1/a + आयोटा b। अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज करके क्या आएगा, a - आयोटा b नीचे
ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो प्लस बन जाएगा। इट मीन्स क्या आ गया, ए माइनस आयोटा बी बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस आयोटा बी एक्चुअल में क्या है, जेड बार है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो क्या होता है, मोड ऑफ जेड होता है। देखो मोड ऑफ जेड का स्क्वायर कैसे, हमें पता है कि मोड ऑफ जेड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ऊपर रूट। अगर हम यहाँ स्क्वायर लगा दे दोनों तरफ तो स्क्वायर से ये गया, तो मोड ऑफ जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था कि जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार बाय में मोड ऑफ जेड का, ये हम शो कर सकते हो सभी। नेक्स्ट है शो दैट फॉर जेड बिलोंग टू सी, मतलब जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मोड ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, कि मोड ऑफ जेड है वो आपका जीरो होगा कब, इफ़ एंड ओनली इफ जेड इक्वल टू जीरो। अगर आपका जेड जीरो है तभी आपका मोड ऑफ जेड क्या होगा, जीरो होगा। ये हमें शो करना है, ठीक है। तो उसके लिए इसी तरह से हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लिया मैंने, जिसे यहाँ कर रहे हैं हम लोग, लेट कर लिया जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। इफ़ मोड ऑफ जेड इक्वल टू ज़ीरो ले लिया हमने, ठीक है, इफ़ ले लिया साथ में कि अगर ये ज़ीरो है देन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम यहाँ स्क्वायरिंग करें तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ज़ीरो। अब कोई भी दो नंबर्स का स्क्वायर है उनका सम ज़ीरो आ रहा है, ऐसा कब पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता है अंदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो ए बी की वैल्यू, उनका स्क्वायर हो के तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, और पॉजिटिव का भी फिर आगे प्लस हो रहा है। तो वो ओवरऑल अगर मान लो सब्ट्रैक्शन होती फिर तो मान लेते हैं हम क्या पता सेम हो जाए, तब सब्ट्रैक्ट होकर ज़ीरो आ जाए। सम में तो ज़ीरो कब आएगा, जब ये दोनों ही क्या होंगे आपके ज़ीरो होंगे तभी आएगा ये, ठीक है। ये इससे क्या आता है कि ए भी ज़ीरो है हमारा और बी भी ज़ीरो है। अब ए और बी ज़ीरो हो गए तो जेड क्या आ गया आपका, ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो क्या कर दिया हमने कि इफ़ मोड ऑफ जेड इक्वल टू ज़ीरो देन जेड इक्वल टू ज़ीरो, एक कंडीशन तो हमने कर दी। अब हम क्या लेंगे नाउ, इफ़ जेड इक्वल टू ज़ीरो, अगर हमने जेड को ज़ीरो ले लिया, अगर जेड ज़ीरो है आपका तो ए प्लस आयोटा बी भी आपका क्या होगा, ज़ीरो, मतलब ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा होगा, तो ए क्या होगा, ज़ीरो, और बी भी क्या होगा, ज़ीरो। अब ए और बी ज़ीरो हो गया तो मोड ऑफ जेड क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ ज़ीरो का स्क्वायर प्लस ज़ीरो का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या आ गया, अगर मोड ऑफ जेड क्या है आपका, ज़ीरो, इफ़ एंड ओनली इफ जेड इक्वल टू ज़ीरो। कर लोगे, हो जाएंगे दोनों कंडीशंस प्रूव करके, कर सकते हैं सभी। नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन है, क्या दिया इसने, ये कहता है इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई वेयर एक्स वाई आर रियल प्रूव दैट मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू रूट टू ऑफ मोड ऑफ जेड। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें इसने यहाँ पे जेड को क्या दिया है, एक्स प्लस आयोटा वाई ये दे दिया। तो हमें निकालना है कि मोड ऑफ Z1 सॉरी नेक्स्ट में चली गई मैं, रियल एक्स वाई प्रूव करना है कि मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ मोड ऑफ जेड, मतलब मोड ऑफ जेड की बात चल रही है। तो अगर हम मोड ऑफ जेड निकालें यहाँ से तो क्या बनेगा, रूट ऑफ, तो अगर हम मोड ऑफ जेड लें तो क्या बनेगा, वो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये बन रहा है। अब हमें पता है एक चीज़ और देखो कि जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा ही आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कम होगा, एंड वाई स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ आई बात कि एक्स स्क्वायर हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से तो या तो कम होगा या फिर इक्वल होगा। कम तो कब होगा, जब मतलब वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी, और इक्वल कब होगा, जब वाई ज़ीरो होगा, क्योंकि नेगेटिव का तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि स्क्वायर हो रही है वैल्यूज, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी, ठीक है। तो अगर हम इनका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लें, मतलब अगर ये रूट ले लें इस तरह से, तो यहाँ से क्या आएगा कि जो मोड ऑफ एक्स है वो लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड मोड ऑफ वाई क्या है आपका, लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड करते हैं
ये हमें पता है क्या है, मोड ऑफ जेड है, ये भी मोड ऑफ जेड है। या फिर एक तरह से हम इस तरह लिख दिया, इज़ लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों सेम है। तो मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इज़ लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इज़ लेस देन इक्वल टू ट्वाई। अब हमें पता है ये रियल पार्ट आएगा हमेशा, यहाँ पे आएगा तो आएगा ही नहीं क्योंकि पॉजिटिव है दोनों। तो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ सेट, यही हमें प्रूफ करना कर सकते हैं सभी। तो ये था हमारा 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं जो आपका 12th क्वेश्चन है वो किस तरह से है। 12th क्वेश्चन में क्या कहता है ये, इफ़ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 आर सच दैट कि मोड ऑफ z1 इक्वल टू मोड ऑफ z2 इज इट देन नेसेसरी दैट z1 इक्वल टू z2। ये कहता है क्या है, ज़रूरी है कि वहाँ पे z1 और z2 भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम चेक करते हैं। तो हमने यहाँ z1 ले लिया a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 लेट कर लिया a2 प्लस आयोटा b2। ठीक है, इस तरह से हमने इनको लेट कर लिया। गिवन क्या है, अच्छा पहले मोड निकाल लेते हैं इनका। ठीक है, क्योंकि मोड ऑफ z1 में ही हमें गिवन दिया हुआ है। तो मोड ऑफ z1 क्या आएगा, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर एंड मोड ऑफ z2 क्या आएगा, रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, मोड ऑफ z1 इक्वल टू दे रखा है हमें मोड ऑफ z2, ये गिवन है आपको। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करोगे, यहाँ इक्वल रख दोगे। रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से रख दिया दोनों को। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वल में है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इससे ये गया इससे ये गया, क्या आ गया, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। यहाँ से ऐसे करोगे इसको, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो एक चीज़ ध्यान दो, अगर हम इसको इस तरह से लें कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर्स का सम इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के इक्वल है, वो कब होगा, जैसे a1 स्क्वायर इक्वल टू अगर हम ले लें a2 स्क्वायर, क्योंकि इसने कहा है कि क्या ये नेसेसरी है कि a1 आपका क्या हो, z1 इक्वल टू क्या होगा आपका z2। z1 z2 कब इक्वल होंगे, जब आपका a1 प्लस आयटा b1 इक्वल टू क्या आएगा, a2 प्लस आयटा b2। तो हमें ये चीज़ शो करनी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ये लेके चलते हैं कि हमारा a1 स्क्वायर b1 a2 स्क्वायर के इक्वल है और b1 स्क्वायर क्या है, b2 स्क्वायर के इक्वल है। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो यहाँ से जो आपका a1 है वो क्या आएगा, प्लस माइनस a2 आएगा, और जो b1 है वो इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस b2, क्योंकि जब स्क्वायर को आप रूट लगाओगे वहाँ तो वो प्लस माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से z1 क्या बनेगा आपका, एक तो बन सकता है a1 प्लस आयोटा b1। ठीक है, साथ में दूसरा क्या बन सकता है क्या, क्योंकि ध्यान दो a1 किसके इक्वल है, प्लस माइनस a2 के हैं, मतलब इसको हम a2 प्लस आयोटा b1 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल है, लिख सकते हैं। इट मीन्स, या फिर हम ये कहें कि ये कैसे होगा, प्लस माइनस a2 प्लस माइनस आयोटा b2 भी लिख सकते हैं क्योंकि b1 b2 के इक्वल है। इस तरह से कई फॉर्म डाल सकते हैं हम, जैसे ये डाल दी या फिर ये डाल दी a1 माइनस आयोटा b1 b2। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस सारी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, तो ये एक दूसरे में क्या हो रही हैं, इंटरचेंज हो रही हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से z1 इक्वल टू z2 भी आएगा या फिर z1 इक्वल टू माइनस z2 भी आएगा, नेगेटिव के भी इक्वल आएगा। जैसे अगर हम दोनों को नेगेटिव नेगेटिव ले ले तो है तो ये z2 ही, तो आपका, अच्छा सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया, मैंने देखा नहीं यहाँ पे, तो इस तरह से लिया था हमने। इनको पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, नेगेटिव में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यूज़ ली थी, तो z1 z2 के इक्वल है या फिर z1 माइनस z2 के भी इक्वल हो सकता है। तो क्या लिखोगे कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट z1 इक्वल टू z2, कि आपका z1 इक्वल टू क्या है, z2 है। ये कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर z1 z2 की दूसरी वैल्यूज़ भी आ सकती है। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि a1 a2 के इक्वल होगा और b1 b2 के इक्वल होगा अगर उनका मोड z है, मोड इक्वल है। मोड इक्वल हो सकता है तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो या ना हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये आपके स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास a और b की क्या वैल्यूज़। ठीक है ना, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.3 जो हमने कंप्लीट कर ली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारी 5.4 करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू।